ओम नमः शिवाय। भाद्रपद मास के त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत शाम को किया जाता है। शाम के 4:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक या 8 बजे तक, इतने समय तक आप प्रदोष का पूजा कर सकते हैं। ये समय प्रदोष का होता है। उसके बाद रात्रि के माना जाता है। प्रदोष काल के समय में भोलेनाथ माँ पार्वती जी की पूजा की जाती है और उनके शिवलिंग की पूजा की जाती है। सुबह आप भोलेनाथ माँ पार्वती जी का स्थापना कर उनका पूजा करें विधि विधान से। इसके बाद शाम को आप फिर से स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर से आप भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी का पूजा करो। इसके बाद शिवलिंग की पूजा करें, उनके पूरे परिवार के संयुक्त पूजा करें। भोग में मीठा लगा दे, खीर ज़्यादा व्यस्त रहता है तो खीर चढ़ा दें। उसके बाद आपको पारण करने के लिए, अगर आप शाम को ही पारण करना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, जैसे खीर खा लें, एक मीठा खाना रहता, नमक नहीं खाना रहता, तो वही खीर आप भोग लगा हुआ प्रसाद के रूप में खा लीजिए। और उसके बाद आप फिर बतलाइए, फिर दूसरे दिन आप फिर पूजा करके तब फिर आप नमक वगैरह पारण करके खा लीजिए, लेकिन दान दक्षिणा देने के बाद आप खाइएगा। प्रदोष व्रत जब भी पड़ता है, जिस दिन पड़ता है उस दिन के नाम के बाद से प्रदोष लगाकर उसको प्रदोष बोलते हैं। इस बार बुधवार के दिन 27 सितंबर को पड़ रहा प्रदोष व्रत आपका। तो बुधवार के दिन जो भी भक्त व्रत रखते हैं प्रदोष का, उनका बुध से जुड़े हुए कोई भी काम बिगड़ता अगर, तो वो चीज़ सब ठीक हो जाता है, बुध स्ट्रांग हो जाता है उनका। जब भी व्रत कोई भी पड़ता है तो इसमें कथा सुने बिना वो पूर्ति नहीं होती है, मतलब वो व्रत पूरा नहीं माना जाता है। तो इससे कथा सुनना जरूरी होता है। तो बुध प्रदोष है तो बुध प्रदोष की कथा प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने और साले सालियों ने उसको सबने समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ना ले जा, क्योंकि शुभ नहीं होता। लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से डट से मस्त नहीं हुआ, उसने नहीं माना। तो विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ गया था। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे कि एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस कर बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि इस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहाँ आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है। तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों ही हम शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलते थे। बीच राह में अपनी पत्नी के इस तरह से असमंजस में देखकर वह पुरुष घबरा गया और आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ का प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा कर लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्धान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुँच गया। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक से बुधवार प्रदोष व्रत रखने लगे। हर व्यक्ति को बुधवार प्रदोष व्रत रखना चाहिए, करना चाहिए। इसी से आप सबका सर्व कामनाएं की पूर्ति होगी। आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ये ऐसा मैं उम्मीद रखती हूँ। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। तो बोलिए गौरी शंकर जी की जय।